The market gardens, the ultimate aim of vegetable production in market gardens, and there put its proposal in nearby market for a long time. Market garden we are located at distance to 10 to 50 किलोमीटर फ्रॉम द सिटीज़। तो मार्केट गार्डन्स में क्या होता है कि हम किसान जो है अपने आसपास के जो शहर हैं उसको ध्यान में रखते हुए सब्जियों को उत्पादन करता है, और सब्जियां क्योंकि जल्दी खराब होने वाली जो है वस्तु है, तो इसलिए जो है सब्जियों को तुरंत जो है मार्केट में बेचना उनको लिए अति आवश्यक होता है। तो वो 10 से 15 किलोमीटर जो आसपास में की मार्केट है वहाँ पर उसको तुरंत जाके बेच सकते हैं। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना होता है कि अर्ली ग्रोइंग, किसान जो है सब्जियों का अर्ली ग्रोइंग करता है जिससे वो अधिक से अधिक उसको लाभ कमा सके। जब मार्केट में पूर्ति कम होगी उस सब्जी की, तो मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी होगी, डिमांड ज़्यादा होगी तो उसकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी, जिससे किसान को ज़्यादा लाभ हो पाएगा। और जब मार्केट में पूर्ति चारों तरफ से हो जाती है उस सब्जी की, तो वहाँ पर उसकी जो है वो उसका रेट जो है वो गिर जाता है, जिससे किसानों को लाभ कम हो पाता है। तो इसलिए कोई भी सब्जी उगाना है किसान को तो अर्ली ग्रोइंग करता है, यानी मार्केट को ध्यान में रख के वो अर्ली उसका प्रोडक्शन करता है, तो उसका रेट जो है वहाँ पे उसको ज़्यादा मिलता है। तो ये किसान को इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और ये चीज़ है कि मार्केट उसको अच्छी तरह से गुड मार्केटिंग स्किल उसकी होनी चाहिए किसान को, कि अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोड्यूस किस ढंग से वो अच्छी तरह से उसको बेच सके। तो ये उसकी मार्केटिंग स्किल है कि वो अर्ली प्रोडक्शन करे और उसको अच्छे से अर्ली उसकी सप्लाई दे, जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। तो ये जो है मार्केट गार्डन का मुख्य एम होना चाहिए। अगला है चौथा है ट्रक गार्डन्स। तो ट्रक गार्डन्स का मतलब होता है कि लार्ज अमाउंट में किसी चीज़ का लार्ज अमाउंट में जो प्रोडक्शन करता है या किसी विशेष फसल का वो प्रोडक्शन करता है, तब उसकी सप्लाई जो है वो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास जब उसकी सप्लाई देता है फार्मर, तो वो हमारी उस पर्पस को हम ट्रक गार्डनिंग जो है वो कहते हैं। यानी कोई भी चीज़ इतना लार्ज अमाउंट में कोई फसल का उत्पादन करता है, मान लीजिए कि जैसे उसमें कई सब्जियां, जैसे टमाटर उगाता है, टमाटर फार्मर्स अपने खेत में उगाता है और लगभग एक से 2 हेक्टेयर में उसकी खेती करता है, यानी जो है लार्ज अमाउंट में। हाँ, ट्रक मतलब क्या होता है, लार्ज अमाउंट में, लंबा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी जो है वो दूर जाके उसको सप्लाई दे सके। यानी 100 किलोमीटर अगर कोई वो ले जा रहा है किसी सब्जी को, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन तो ज़्यादा बैठेगा, तो इतना ज़्यादा अमाउंट में वेजिटेबल्स हो जिससे उसको वो दूर तक जो है दूर की मार्केट में ले जाके वो बेच सके। तो अधिक से अधिक जो है जिसको उसको फायदा हो सके। जैसे हम यहाँ पर मान लीजिए हम अपने यहाँ यूपी में टमाटर उगा रहे हैं, और उसी हमारे यहाँ पर उसका इस सीजन में जो है टमाटर का लो रेट हो, और वही जो है हम अदर जो है स्टेट्स में मान लीजिए एमपी की मंडी में उस टमाटर का ज़्यादा रेट है, तो हम यहाँ से जो है इतना ज़्यादा हमारा माल हो कि हम वहाँ ले जाके उसको बेच सकें, हमारा ट्रांसपोर्टर जो है वो ज़्यादा ना बैठे, यानी माल उस हिसाब से हो जितना हम बेच सकें। तो इस प्रकार से एम को ध्यान में रखते हुए जो हम गार्डनिंग करते हैं वो आता है हमारा ट्रक गार्डनिंग। यानी किसी एक विशेष फसल को हम उगाते हैं और लार्ज अमाउंट में उगाते हैं और लगभग 100 किलोमीटर की दूरी में हम उसको सप्लाई देते हैं। तो इस प्रकार की जो है पद्धति को हम ट्रक गार्डनिंग कहते हैं। अगला है हमारा 5वां नंबर है गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग। यानी गार्डन फॉर वेजिटेबल फोर्सिंग in developed countries like USA, Japan, Canada, parts Europe, glass houses structured to construction vegetables for the portion of the glass houses lights due to release of the control of the especially artificial technology। तो ये ही बहुत ही ये जिस प्रकार की जो पद्धति है, यानी फोर्सिंग मतलब कि इस कृत्रिम रूप से तापमान को नियंत्रित करके जब हम सब्जी को उत्पादन करते हैं तो वो हमारा जो है वेजिटेबल फोर्सिंग कहलाता है। यानी जो विकसित राष्ट्र हैं, जो विकसित देश हैं, जैसे यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जापान हो गया और कई यूरोपियन कंट्रीज हो गई, तो उनके यहाँ क्या होता है कि बड़े बड़े ग्लासेस हाउस, पॉली हाउसेस में जो है वो खेती की जाती है। उसमें क्या होता है, उसमें कृत्रिम रूप से जो है तापमान को नियंत्रित करके, जैसे टेम्परेचर, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड आदि, इसको नियंत्रित करके जो है वो फसलों को उसके अनुकूल तापमान दिया जाता है और उसके अंतर्गत जो है प्रोडक्शन लिया जाता है।
तो इस प्रकार की सब्जी उगाने की पद्धति को हम जो है फोर्सिंग वेजिटेबल्स भी कहते हैं, या फिर इसको जो है आप प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बेमौसमी सब्जियों को उत्पादन करते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है इस समय गर्मी है, गर्मी का मौसम चल रहा है, जिस समय मटर की सब्जी अब हमको नहीं मिल सकती, और हम जब कृत्रिम रूप से ग्लास हाउस पॉलिसी में मटर उगा सकते हैं, या फिर जो है जो उस समय अवेलेबल नहीं है हम कैबेज उगा सकते हैं इस समय। तो इस समय अगर मार्केट में कैबेज आएगा और पी आएगा तो उसका ज्यादा रेट रहेगा, तो उससे क्या होगा, किसान को ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो इस प्रकार से जो है जो प्रोडक्शन कहता है तो वो जो है फोर्सिंग वेजिटेबल्स के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, डिजीज फ्री एंड इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज फ्री वेजिटेबल्स जो है वो प्राप्त होता है। इसमें क्या होता है, जो इंसेक्ट और डिजीज रहित जो है वो सब्जी जो है मिल सकती है, और गुड क्वालिटी की सब्जी जो है वो मिल सकती है, क्योंकि उसमें जो है कृत्रिम रूप से सारी चीजें उसमें कल्टीवेशन की प्रक्रियाएं जो है वो की जाती है। उसके बाद है अगला पॉइंट है वेजिटेबल्स गार्डन फॉर प्रोसेसिंग। The types of farming produces vegetable with a sole objective of supplying of the processing industry in the term as vegetable garden for the processing in the tomato as chili। तो प्रोसेसिंग की मतलब क्या है, किस प्रकार से जो है प्रसंस्करण के उद्देश्य से जो गार्डनिंग की जाती है वो प्रोसेसिंग वेजिटेबल्स के अंतर्गत आती है। जैसे इस प्रकार की जो खेती की पद्धति है जिसमें हम किसी इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जैसे मान लीजिए हम टमाटर का उत्पादन कर रहे हैं, टमाटर को हम उत्पादन करके जो है किसी इंडस्ट्री में दे रहे हैं जो टोमेटो सॉस को बना रही है, टोमेटो सॉस बना रही है, या फिर टोमेटो को अदर प्रोडक्ट बना रही है, या फिर जैसे मिर्च है और अदर सब्जियां हैं उसके अचार बना रही है, उसको हम उसके पर्पज से हम सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो गार्डनिंग होगी वो प्रोसेसिंग गार्डन के अंतर्गत आएगा। इसमें क्या है कि जो है किसी हम इंडस्ट्री को जब सप्लाई, किसी उद्योग को सप्लाई दे रहे हैं तो उसके अंतर्गत हम उस पर निर्भर रहते हैं कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार हम खेती की पद्धति को जो है वो अपनाते हैं। उसके बाद आता है अगला नंबर वेजिटेबल्स गार्डन फॉर द सीड प्रोडक्शन, यानी सब्जी सीड प्रोडक्शन के दृष्टि से, बीज उत्पादन के दृष्टि से जब हम सब्जी खेती करते हैं तो वो जो है पद्धति आती है आपको वेजिटेबल्स गार्डन, वो सीड प्रोडक्शन गार्डन के अंतर्गत आता है। जैसे जो है जो सीड प्रोडक्शन इज ए हाईली स्पेशलाइज्ड फार्मिंग एंड ओनली द trained grower possessing technical knowledge for the succeed in the such as the period for the types of farming। इसमें क्या है कि ये एक प्रकार के जो है स्पेशलाइज्ड सीड प्रोडक्शन की जो फार्मिंग है वो स्पेशलाइज्ड फार्मिंग के अंतर्गत आती है। जैसे बीज का उत्पादन अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या ध्यान रखना है आपको कि बीज से ही नई फसल तैयार होगी, नई वैरायटीज तैयार होगी, जिसमें आपको जो है उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखना है, ना कि क्वांटिटी को। आपकी फसल की गुणवत्ता को ध्यान में रखना है, जेनेटिक प्योरिटी को ध्यान में रखना है, उसकी जो विगर है उसको ध्यान में रखना है कि उस ज़्यादा से ज़्यादा जो है अच्छी वैरायटी उत्पादन आप कर सके। जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, अन्य सब्जियां हो गई, उसका आप वेजिटेबल प्रोडक्शन वो सीड प्रोडक्शन की दृष्टि कर रहे हैं तो आप एक निश्चित दूरी में उसको उगाएंगे, एक निश्चित समय में उगाएंगे, और आप जो है उसका पॉलिनेशन कंट्रोल करेंगे, उसमें जो भी प्लांट ब्रीडिंग की प्रक्रियाएं हैं उसको करके जब बीज का उत्पादन करेंगे तो इस प्रकार के जो है उत्पादन को जो है गार्डन को सीड प्रोडक्शन गार्डन्स जो है वो कहते हैं। इसमें क्या है, एक स्किल पर्सन, नॉलेज पर्सन होना चाहिए जो सीड प्रोडक्शन करना चाहिए, या किसी सर्टिफाइड एजेंसी के अंतर्गत उसका सीड प्रोडक्शन आप कर सकते हैं, किसी वैज्ञानिक की निगरानी के अंतर्गत ही आप जो है बीज का उत्पादन जो है इस प्रकार की पद्धति को अपनाया जा सकता है। अगला है आपका वेजिटेबल्स गार्डन फॉर एक्सपोर्ट, यानी आप जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी आपके ही अपनी सब्जी को जो है, अपने उत्पादन को जो है किसी दूसरे देश में जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी दृष्टि से आप जो है जो सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं तो वो स्पोर्ट गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डनिंग स्पोर्ट गार्डन्स के अंतर्गत आता है। जैसे हम अपने देश में कोई सब्जी उत्पादन कर रहे हैं विदेशों में भेजने के लिए, हमारे देश में ज़्यादा हो जा रहे हैं, जैसे प्याज हमारे यहाँ ज़्यादा हो जा रही है तो हम बाहर जो है उसका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जो कोई वेजिटेबल्स ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं उसको बाहर हम भेज रहे हैं, जिससे हमको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है। तो कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसके अंतर्गत हम जो है इस प्रकार की सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जैसे WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंतर्गत
या फिर गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, इसके अंतर्गत हम सब्जी को उत्पादन कर रहे हैं, या फिर जो है एक क्वालिटी चेकर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फॉर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एपिडा, इसके अंतर्गत हम जो है वो सब्जियों का उत्पादन कर रहे हैं और इनकी निगरानी में कर रहे हैं और अच्छी गुणवत्ता वाली सब्जी को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी विदेशों में भेज रहे हैं। उस पर्पज से हम जो सब्जी खेती कर रहे हैं वो हमारा जो है एक्सपोर्ट गार्डन के अंतर्गत आता है। अगला है ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स गार्डन। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स गार्डन यानी बिना इस प्रकार के सब्जी को उत्पादन करना जो फ्री हो, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स उसमें बिल्कुल उसका उपयोग ना हो, घरेलू संसाधन या जो है जैसे कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, सड़ी गली पत्तियों की खाद हो गई, गोबर की खाद हो गई, इस प्रकार की खाद का उपयोग करके जो है उस सब्जियों का उत्पादन हम जब करते हैं तो इस प्रकार के जो है गार्डन को ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है वो कहते हैं। वर्तमान समय में ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स की आवश्यकता जो है डिमांड हमारी कंट्री में बढ़ गई है, विदेशों में भी बढ़ गई है, क्योंकि जो हमारे इंसेक्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम इतना यूज़ कर रहे हैं वो जा करके वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए जो है वो हार्मफुल हो रहा है और जो है नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार से जो हमको स्वस्थ रहने के लिए फ्रेशली वेजिटेबल्स जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का जो है कल्चर बहुत तेजी से जो है उभर के सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के द्वारा जो है वो हम सब्जियों को उत्पादन करके जो है वो अच्छा रेट जो है मार्केट में कमा सकते हैं। वर्तमान समय में ऑनलाइन भी इसकी बिक्री हो रही है। तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो है एक अच्छा जो है वर्तमान में मार्केट की दृष्टि से एक उत्पादन की दृष्टि से बहुत ही अच्छा जो है वो गार्डन्स का हो गया है। अगला है फ्लोटिंग वेजिटेबल्स। फ्लोटिंग मतलब तैरती हुई सब्जी की खेती जो है करना। तैरती हुई सब्जी खेती कैसी है? फ्लोटिंग वेज गार्डन्स आर फ्लोटिंग वेजिटेबल्स गार्डन्स आर फाउंड इन द locks for Kashmir Valley, especially for the Dal Lake and Srinagar, a floating base of the prepared using for the grass known as the typha grown for white Kashmir and composting। इसमें क्या होता है? फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरते हुए गार्डन। तैरते हुए गार्डन जो है वो कहाँ पर होते हैं? जैसे लेक्स हो गया, कश्मीर की पहाड़ियों में, दल लेक की झील में जो है, झीलों में, छोटी नदियों में जो है, कश्मीर वैली पहाड़ी क्षेत्रों में जो है ऐसी खेती जो है वो की जाती है। इसमें क्या होता है? एक टाइफा नाम की जो है वो ग्रास होती है, उसको उगाते हैं वहाँ पर। तो उसको वो क्या करती है? एक जो है ऐसे चौड़ी घास होती है, उसके ऊपर जो है कंपोस्ट वगैरह, मिट्टी वगैरह जो वो रख सकते हैं और उसी पे जो है सब्जियों को जो है बीजों को डाल देते हैं और वो तैरती हुई घास होती है पानी के ऊपर और उसमें जो है बीजों काटे सब्जी को, छोटी सब्जियों का उत्पादन जो है वो करते हैं। तो तैरते हुए गार्डन रहते हैं। उसमें जो है इरिगेशन मैनेजमेंट और जो भी उसकी कल्टीवेशन मैनेजमेंट हम करते हैं, हम नाव के द्वारा, बोट्स के थ्रू जो है उसमें जाके सिंचाई वगैरह करते हैं, खाद वगैरह देते हैं और उसकी तोड़ाई वगैरह हम करते हैं। तो वो जो उसको एक जो है एक बेस होता है टाइफा ग्रास, उसी पे हम उसको ग्रो करते हैं और वो नदियों झीलों में वो तैरते रहते हैं। तो इस प्रकार के जो है सब्जी को उत्पादन करना जो है वो फ्लोटिंग वेजिटेबल्स गार्डन्स के अंतर्गत आता है। अब क्या है कि हाइड्रोपोनिक्स गार्डन्स। लास्ट है हाइड्रोपोनिक्स गार्डन। हाइड्रोपोनिक्स इज जनरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग ऑफ सॉइल बाय फीडिंग देम and solution of water and mineral salt। Advantage of hydroponics over the traditional method for crop raising including the better quality produces। हाइड्रोपोनिक्स जो है एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो हायर कंट्रीज में, विकसित देश है वहाँ पर इस समय अपनाई जा रही है। अपने देश में भी इसका जो है कल्चर शुरू हो गया है। तो हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है कि एक जो फसल को क्या चाहिए, हमारे जो पौधे हैं इनको जो है बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, जिससे ये जो है वो ग्रो कर, जिससे ये बढ़ सकते हैं और इसका डेवलपमेंट होता है। तो मृदा क्या है? मिट्टी जो है एक इसका माध्यम है, एक खड़ा होने, स्टैंडिंग माध्यम, स्टैंडिंग मीडियम इन सॉइल। मिट्टी एक जो है इसके खड़े होने का एक माध्यम है। बाकी मिट्टी से ही पौधे जो है वो पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के द्वारा। तो मिट्टी से जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रो करते हैं। तो इस प्रकार जो है
तो साल्ट के रूप में जो है एक मिनरल्स को जो है हम पानी में घुलनशील रूप में पौधों को हम देते हैं। और पानी के अंदर जो है हमारे कैंस होते हैं, उसका सिस्टम होता है हाइड्रोपोनिक्स का, उसमें मिनरल सॉल्युबल होते हैं और उसी में जो है पौधों को उगाते हैं। यानी बिना खेत के जो है हम घर में भी उसके स्टैंड्स तैयार करके जो है उसमें हाइड्रोपोनिक रूप से हम सब्जियों को, छोटी सब्जियों का उत्पादन जो है घर में उपभोग के लिए कर सकते हैं। और लार्ज अमाउंट में भी हाइड्रोपोनिक्स की जो है खेती की जाती है। उसमें कृत्रिम रूप से जो है लाइटिंग की जाती है, उसको प्रकाश दिया जाता है और सब्जियों को जो है इस प्रकार से उसको उत्पादन किया जाता है। तो ये जो तकनीक है ये बहुत ही नई पद्धति है और विशिष्ट पद्धति है जिसके द्वारा हम सब्जियों को उत्पादन जो है वो करते हैं। अब अगले जो है टॉपिक में हम इसके आगे पढ़ाएंगे, आप लोग ध्यान देखें और जो इसमें आपके कोई प्रश्न हो तो उसको आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।